हेलो दोस्तों, जब भारत में किसी जगह घूमने की बात होती है तो हिल स्टेशन, समुद्र के किनारे, रोमांचक जंगल, ऐतिहासिक स्थल या फिर द्वीप के बारे में ही जिक्र होता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश तक ऐसी कई खूबसूरत और मंत्रमुग्ध करने वाली घाटियां स्थित है जो किसी अलौकिक सुंदरता से कम नहीं है। पूर्वोत्तर भारत में ऐसी कई घाटियां हैं जहां सैलानी कई बार जाने के लिए सोचते रह जाते हैं और नहीं जा पाते। अरुणाचल प्रदेश में भी एक ऐसी घाटी है जहाँ एक बार घूमने के बाद ऐना वैली को भूल जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित दिरांग वैली के बारे में। तवांग के रास्ते में बोमडिला से लगभग 43 किलोमीटर दूर स्थित दिरांग अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में एक छोटा सा शहर है। खूबसूरत हिल टाउन कामेंग नदी के तट पर स्थित है, जिसे असम में जिया भराली के नाम से भी जाना जाता है। दिरांग शहर 4900 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। दिरांग सांस्कृतिक अन्वेषण में रुचि रखने वालों के लिए पूर्वोत्तर भारत में यात्रा करने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है। मोनपा जनजाति के मूल निवासी 500 से अधिक वर्षों से गांव में निवास कर रहे हैं और उनके साथ बातचीत शौकीन मानव विज्ञानी और समाज शास्त्रियों को उनकी अनूठी जीवन शैली में अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। 17वीं शताब्दी में निर्मित दिरांग जोंग या दिरांग किले का उपयोग पड़ोसी राज्यों में बोमडिला की रक्षा के लिए किया गया था। विश्व युद्ध की अवधि के दौरान किले को आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया गया था और कुख्यात वियतनाम युद्ध के दौरान किले को जेल के रूप में इस्तेमाल किया गया था। दिरांग में घूमने लायक कुछ जगह है। दिरांग स्थानीय लोगों और पर्यटकों के बीच बहुत प्रसिद्ध है। यह अरुणाचल प्रदेश में घूमने के लिए लोकप्रिय स्थानों में से एक है। अगर आप यहाँ की यात्रा कर रहे हैं तो दिरांग में इन पर्यटन स्थलों को जरूर एक्सप्लोर करें। दिरांग जोंग दिरांग का एक ऐतिहासिक गाँव है। ये सांगती और दिरांग शहर के बीच स्थित है। ये क्षेत्र भूटान के करीब है और स्थानीय जोंग या किले में भूटानी प्रभाव बहुत गहरा है। माना जाता है कि 150 साल पुराना जोंग और आसपास के कुछ घर 500 साल से अधिक पुरानी है। वर्तमान में जोंग विशाल दीवारों और पारंपरिक बस्तियों के साथ एक विचित्र गांव है। निवासी मोनपा समुदाय से है और वे गांव की ऐतिहासिक कलाकृतियों की देखभाल करते हैं। दिरांग जोंग की लंबाई और चौड़ाई के साथ चमकीले रंग की सफेद दीवारें और बौद्ध संरचनाएं चलती है। जोंग में प्रवेश करने के लिए आपको पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़ना होगा। जोंग से एक उत्कृष्ट दृश्य आपको अवाक छोड़ देगा। हॉट वाटर स्प्रिंग लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दिरांग में गर्म पानी का झरना स्थानीय लोगों के बीच एक पसंदीदा जगह है। गर्म पानी के झरने के दोनों खंडों को सल्फर में समृद्ध कहा जाता है और इसलिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। याक रिसर्च सेंटर एक प्रमुख संस्थान है जो अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र के लिए एक पशु स्थानिक याक पर अनुसंधान और परियोजना कार्य करने के लिए जिम्मेदार है। यह 1989 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा स्थापित किया गया था। ये पशु प्रेमियों के लिए और उन लोगों के लिए यात्रा करने के लिए एक शानदार जगह है जो याक को करीब से देखना चाहते हैं और जिस तरह से वे रहते हैं उसे सीखना चाहते हैं। केंद्र आनुवंशिक संसाधनों और उत्पादन से जुड़ी समस्याओं पर शोध करता है। ये विदेशी जमे हुए वीर्य के साथ चयन और प्रजनन के माध्यम से याक और उसके उत्पादों के सुधार पर भी शोध करता है। पर्यटक केंद्र का दौरा कर सकते हैं, लेकिन अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी। थुपसुंग धारगेलिंग मोनेस्ट्री ये दिरांग में एक नया और सबसे बड़ा मठ है। कभी कभी TDL मठ के रूप में आद्याक्षर के साथ संदर्भित। यह एक व्यापक भूभाग में स्थित है जो आधार पर दिरांगछू नदी को देखता है। इसमें कई कहानियों और एक विस्तृत प्रवेश द्वार है। यहाँ से पूरे शहर का मनोरम दृश्य देखा जा सकता है। आगंतुकों को आकर्षित करने वाली प्रमुख चीजों में से एक मंथन पहिए है जो मठ के पूरे रास्ते में संरेखित है। इसके प्रवेश द्वार पर स्तूप भी है। मुख्य प्रार्थना कक्ष में बुद्ध कलाकृतियों, मूर्तियाँ और शास्त्र है। इसमें रंगीन झंडे और कालीन भी है जो आध्यात्मिक आनंद प्रदान करते हैं। प्रार्थना कक्ष की ओर जाने वाली सीढ़ियों को फूलों के बर्तनों से सजाया गया है। लोग आंगन में बैठकर आराम कर सकते हैं और दृश्य का आनंद ले सकते हैं। उनके पास एक गेस्ट हाउस और आगंतुकों के लिए भोजन की सुविधा भी है। मंडला दिरांग शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित एक स्थान है। 2018 में मंडला टॉप पर 108 माने की स्थापना का उद्घाटन महामहिम गुरु तुलकु रिनपोचे द्वारा किया गया था। माने बौद्ध धर्म में एक स्तंभ जैसी संरचना है जो धार्मिक महत्व रखती है और अरुणाचल प्रदेश में आसपास कहीं भी पाई जा सकती है। सूत्रों के अनुसार मंडला टॉप पर 108 माने प्रतिष्ठान दिरांग और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए बुराई को दूर करने के लिए स्थापित किए गए थे। सभी 108 स्तंभों में ओम मनी पद्मे हम मंत्र अंकित है और इस मंत्रों को बौद्ध धर्म में आध्यात्मिक रूप से उपचार और जागृति करने वाला माना जाता है। फिर भी स्तंभों की असेंबली और स्थान का नीचे के क्षेत्र को एक पक्षी दृश्य प्रदान करता है।
जो इसे दिरांग में यात्रा करने के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। सांगती वैली। सांगती घाटी एक प्राकृतिक आश्चर्य है। विशाल घास के मैदान, शानदार विस्ता और नदी के किनारे की बसावट इसके प्रमुख आकर्षण है। यह एक छोटा सा गांव है जो दिरांग से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये सुंदर गांव की यात्रा के बिना दिरांग यात्रा अधूरी है। यहाँ के लोग उदार, दयालु और स्वागत करने वाले हैं। उनके घर वास्तुकला और उपस्थिति के मामले में अद्वितीय है। वे चारों ओर फैली हरियाली के बीच रंगीन और जीवंत है। यहाँ बहुत सारे नारंगी और कीवी बाग है और मवेशी और घोड़े नदी के किनारे घास के मैदानों के चारों ओर स्वतंत्र रूप से दौड़ते हैं। यहाँ तक कि गांव के चारों ओर थोड़ी सी शहर भी सुंदरता के इतने सारे दृष्टिकोण प्रदान करते हैं कि आप निश्चित रूप से प्यार में पड़ जाएंगे। फार्म इन सांगती। सांगती गांव पहुंचने से ठीक पहले खेत एक और आकर्षण है। इसके प्रवेश द्वार पर एक सुंदर सेब का बाग है और इसके लिए एक रोमानीय अपील है। चमकदार काले घर घास के मैदान के बीच एक शानदार दृश्य पेश करते हुए पूरी महिमा में पंक्तिबद्ध है। यहाँ सैकड़ों भेड़ें पाली जाती है। आगंतुकों के लिए खेत पूर्वी हिमालय की पहाड़ियों से घिरा एक आदर्श रमणीय प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है। तावांग के रास्ते में स्थित इस छोटे से शहर में खोजने के लिए इतने सारे चमत्कार है कि केवल एक दिन में पर्याप्त नहीं होगा। एक ऐसी बस्ती जिसमें परिदृश्य से लेकर संस्कृति और भोजन तक इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय सब कुछ शामिल है। यह अरुणाचल प्रदेश की सभी चीजों से परिचित होने का अवसर प्रदान करता है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।